हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और उसके साथ गलन भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उसके जो मुख्य कारण है आज उनको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीज़न है कि एंटी सन इफेक्ट और डेंस फॉग्स। तो उससे होता क्या है, जो हमारा ये सन है तो इसकी सन रेज हमारे इस फॉग की वजह से, ये हमारा ये फॉग है, डेंस फॉग है, इसकी वजह से सन रेज हमारी ज़मीन पे नहीं पहुंच पाती है। तो पहला रीज़न ये है, जब ज़मीन पे पहुंचेगी नहीं तो ज़मीन पे कोई भी हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। सेकंड रीज़न ये है कि जो हमारा अर्थ है, जो ये हमारा अर्थ है, अर्थ में क्या हो रहा है कि जब इस पे सनरेज नहीं पड़ती हैं तो ये हीटअप नहीं हो पाती है, जो इसका जो और डेंस फॉग की वजह से इसमें ये भी ठंडी होती जा रही है। तो इससे वो क्या हो रहा है कि जो नेचुरल जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे हमारा टेम्परेचर नीचे जा रहा है, टेम्परेचर हमारा गिरता जा रहा है इस डेंस फॉग की वजह से। तो पहला सबसे मेजर रीज़न ये है कि हमारे पास सूर्य की किरणें हैं, वो हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आइए चलते हैं सेकंड रीज़न पे। तो सेकंड रीज़न है आपका, जो हमारे पहाड़ों पे है बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है आजकल। तो क्या है, जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो जो हवाएं हैं वो हमारी इंडो गैंगेटिक प्लेन की ओर आ रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो काफ़ी हमारा ठंडा होता जा रहा है। और जो हम बोलते हैं जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं हिंदी में, वो हमारा काफ़ी कमज़ोर है। वो क्या करता था, वो जल्दी करता क्या था कि जो गर्म हवाएं हैं हमारा ये आपका मिडिल ईस्ट का, वो गर्म हवाओं को लेकर जो मानसून आता था उसके थ्रू क्या होता था, उस मानसून में क्या बोलते हैं, हमारे पास एनर्जी, हमारे पास वहाँ पे हीट उसके अंदर छिपी हुई हमारे पास आती थी। जिससे क्या होता था कि हमारे जो गंगेटिक प्लेन्स हैं वो हमारे गर्म हो जाते थे, जिससे हमारी वहाँ की ठंडी थोड़ी सी कम हो जाती थी। इस बार क्या हो रहा है कि हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इस वजह से जो ठंड हवाएं जो हमारी पहाड़ों से नीचे की ओर आ रही हैं, हिमालय से नीचे की ओर आ रही हैं बर्फबारी की वजह से, वो गंगेटिक प्लेन में ही रुक जा रही हैं। जिस वजह से हमारा ये पूरा एरिया काफ़ी ठंडा बना हुआ है। और इसका तीसरा रीज़न समझते हैं। तीसरा रीज़न क्या है, तीसरा रीज़न ये है कि जो जोग्राफिकल एरिया है हमारा उत्तरी भाग का, जो हमारे उत्तरी इंडिया का, तो वो बहुत बड़ा गंगेटिक प्लेन है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ जो हमारा प्लेन सरफेस है। और होता क्या है, इससे जो हमारे जो ठंडी हवाएं ऊपर से आ रही हैं, जो ठंडी हमारी पहुंच के आ रही हैं हमारी नॉर्थ इंडिया से, तो उन ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ पे एक बॉल सा बन जा रहा है, जहाँ पे ठंडी हवाएं आके सारी इकट्ठा हो जा रही हैं इस पूरे गंगेटिक एरिया में। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो ठंडी हवाएं वहाँ रुक जा रही हैं। और जो हमारे हिमालय वगैरह हैं ये हमें बचाता भी है, जो हमारी तरफ हमारे नॉर्थ से, जो रशिया से और जो मंगोलिया से जो हमारी ठंडी हवाएं आती हैं, सदर्न एयर्स आती हैं, उनसे हमें बचाता है। साथ ही साथ जो हवाएं हमारी इंडिया की तरफ से जाती हैं उनको भी रोक के रखता है। तो ऑलवेज अभी हमारे पास बहुत ही ठंडी हवा हमारे इस एरिया में घूम रही है, इस वजह से उसको वो रोक के रखा हुआ है। तो उससे क्या है कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर काफ़ी कम होता जा रहा है। और सेकेंड रीज़न क्या है कि जो हमारी जैसे राजस्थान की ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीनें हैं, ये जो एनर्जी जो हमारी हीट होती है, हीट को बहुत तेज़ी के साथ रिलीज़ करती है। तो इससे होता क्या है कि जो भी सनराइज पड़ती है इस पे ज़मीन पे पड़ती है, उसको बहुत तेज़ी के साथ ये प्रिसिपिटेट करता है, वापस भेज देता है। तो वहाँ पे हीट प्रिजर्व नहीं रह पाती है, हीट रुक नहीं पाती है। और हीट वैसे भी कम पड़ रही है, और जो बची कुछ हीट है वो भी निकल जा रही है, जल्दी निकल जा रही है। इस वजह से ये एरिया और भी ठंडा होता जा रहा है। और थर्ड रीज़न ये है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास खेती होती है इस एरिया में, तो उस खेती में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये आपकी ठंडी हवाएं हैं वो नदियों से और भी ज़्यादा एनर्जी एनर्जी बोलूँगा, बहुत सॉरी, और भी ज़्यादा ठंडा पानी लेके, जो ठंडा पानी उसमें जाता है, उससे वो एरिया काफ़ी ज़्यादा आपका नम बना रहता है। जब नम बना रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, तो वही ओस के रूप में और वही फॉग के रूप में पूरे एरिया में घेरा रहता है और टेम्परेचर को डाउन करता जाता है। जैसे कि पानी का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो जो वहाँ की आसपास की जो हीट है उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है और टेम्परेचर को और डाउन कर देता है। तो ये तीन बेसिक रीजन हैं जिस वजह से हमारी ठंड बढ़ती जा रही है और होपफुली आगे वाले समय में और भी बढ़ेगी। सो बच के रहें, सेफ रहें, गर्म कपड़े पहन के रहें, और हो सके तो आग के आसपास रहें। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपके सजेशंस हैं तो दे सकते हैं।